चलिए डी स्टार्ट करते हैं। तो देखो आप जानते हैं कि आज हमें नया सब्जेक्ट स्टार्ट करना है जिसका नाम है मेट्रोलॉजी, राइट? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो डियर, आज हम मेट्रोलॉजी सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। प्लीज कीप क्वाइट। चलिए तो देखो डियर, बेसिकली जो ये सब्जेक्ट है यहां से हर पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही रहता है इस सब्जेक्ट से, राइट? तो इसलिए क्या बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, छोटा सा ही सब्जेक्ट है, ज्यादा बड़ा भी सब्जेक्ट नहीं है, समझा नहीं? इसमें काफी मुश्किल से 7 या 8 घंटे में हमारा 2-3 लेक्चर में फिनिश हो जाएगा, 8 घंटे, राइट? चलिए डियर, तो पढ़ते हैं। देखो मेट्रोलॉजी जनरली है क्या? तो मेट्रोलॉजी को बेसिकली हम 3 चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट? तो इसके जो 3 चैप्टर है आज उनमें से सबसे पहला चैप्टर आज हम स्टार्ट करेंगे और इस पहले चैप्टर का नाम है डियर लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस। लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस, ये सबसे पहला चैप्टर है। क्लियर? ये सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 का नाम है लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस। तो इसमें 3 वर्ड आए हैं, लिमिट है, फिट एंड टॉलरेंस है, राइट? तो इस चैप्टर को आज हम डिटेल में स्टार्ट करेंगे और चीजों को समझेंगे कि क्या क्या पॉइंट हैं जो हमें इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने, राइट? चलिए सर जी, खैर चैप्टर का नाम ये है हमारा, अभी चैप्टर का नाम आप भूल जाइए, समझा ना? और सबसे पहले हेडिंग में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सबसे पहले आप देखेंगे और डियर यही वो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, समझा ना, जो इस पूरे चैप्टर को अंडरस्टैंड करने में आपकी हेल्प करेंगे। क्लियर और नॉट? चलिए तो इन बेसिक कॉन्सेप्ट को एक एक करके हम देखेंगे। चलिए सर जी, तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं, क्या देखेंगे? चलिए तो देखो बेसिकली डियर, अगर इस पूरे चैप्टर की आप बात करें तो यह पूरा चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर? ये जो चैप्टर नंबर 1 है, जो लिमिट है, फिट है, टॉलरेंस है, पूरा मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बेस्ड है। मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बेस्ड है, राइट और रॉन्ग? अब इसका मतलब क्या है सर जी? मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बेस्ड है, इसका मतलब क्या है, राइट? मतलब ये है, देखो मान लो सपोज दैट आपको कोई भी कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करना है ना? मान लिया कोई भी कंपोनेंट है जो आपको मैन्युफैक्चर करना है ना? कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं हम। चलिए सपोज दैट हम एग्जांपल लेते हैं कोई सैफ्ट। मान लो एक सैफ्ट या साफ्ट, कुछ ही कहें से आप, समझा? मान लो एक सैफ्ट आपको मैन्युफैक्चर करनी है, राइट? तो जब आप किसी सैफ्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे तो मान लो सैफ्ट तो ऐसी होती है सिलिंड्रिकल शेप की, अरे बोलो, इसका कोई ना कोई डाया जरूर होगा, समझा? तो ये इसका डाया है। अब बेसिकली सैफ्ट का जो डायामीटर है, इस डाया को ही सैफ्ट का साइज भी कहा जाता है। नहीं तो दूसरी डायमेंशन है डियर इसके पास में, लेंथ है ना? मान लो 10 मीटर लेंथ है इसकी और 0.5 मीटर डाया है। तो मैंने कहा सैफ्ट का साइज क्या है, तो 10 मीटर नहीं बताएंगे आप, क्योंकि सैफ्ट के साइज को स्पेसिफाई किया जाता है उसके डाया से। तो व्हाट इज द साइज ऑफ सैफ्ट? नॉट 10 मीटर, इट इज 0.5 मीटर, राइट? तो कोई भी जो सैफ्ट है उस सैफ्ट के साइज को डायामीटर के द्वारा डिनोट किया जाता है और डाया ही यहां पे ज्यादा कंसर्न होता है। लंबाई तो ज्यादा या कम रही तो आप काट के कर देंगे कम, लंबाई ज्यादा है तो काट के कम कर देंगे, अरे बोलो। चलिए, परंतु सैफ्ट का डाया इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, मुंह नहीं चला करते जब क्लास में बैठते हैं। यू आर नॉट डूइंग द एक्सरसाइज हियर, है ना, कि चीविंग कर रहे हैं अपना। अबे बेवकूफ, कॉन्सेंट्रेशन लेवल 20 से 40% कम हो जाता है, क्योंकि जब आप चीविंग करते हैं ना तो आपका डाइजेशन पावर बहुत इंप्रूव होता है। और जब कोई चीज डाइजेशन होती है तो डाइजेशन के दौरान एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें हीट रिलीज होती है, समझा ना? यानी एक आग सी लगती है पेट में जब खाना हजम होता है, डाइजेस्ट होता है। और आग जलने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। अब जितनी भी ऑक्सीजन आप लेते हैं उसकी मैक्सिमम ऑक्सीजन चली जाती है कहां? डाइजेशन में। तो ब्रेन को कम चाहिए होती है, ब्रेन को कम ऑक्सीजन जाएगी, इसलिए खाना खाने के बाद देखा है ना तुमने, नींद आ जाती है। उसका कारण यही है, समझ आई है नहीं? इसे बाहर फेंक के आओ, समझ आई है नहीं? फालतू। अबे यहां ध्यान है तो फिर यहां क्या ध्यान रहेगा? अपनी लाइफ को तो ध्यान रख लिया करो, तुम किस काम के लिए आ रखे हो। ये जिंदगी का सबसे बेस्ट वर्क है बेटा, यही डिफाइन करेगा कि कुछ इसी क्लास से निकलेंगे जय
और कुछ जिनकी झंड ऐसी की तैसी करके रह जाएंगे। वो इसलिए केवल फोकस में अंतर रहा है, नहीं तो सब एक बराबर पढ़ेंगे और आज तक सबको बराबर पढ़ाया है। तो बहुत सारे सिलेक्टेड हैं, बहुत सारे सड़कों पे हैं। समझ आ रही है नहीं? चलिए, तो सर जी ये डाया है, मान लो सपोज दैट इसका डाया 300 mm है। क्लियर और नोट? मान लो जो डायामीटर है वह 300 mm। चलिए, अब सर जी एक कस्टमर है ना, उस कस्टमर ने एक कंपनी को ऑर्डर दिया इस सैफ्ट को मैन्युफैक्चर करने का। राइट और रॉन्ग? आप यहां पे आ जाओ बेटा, है ना, आप वहां चले जाओ पीछे, है ना। अरे मेरे पास बैठो यार, लेट आने के बाद भी आगे वाली सीट मिल रही है आपको, हैं? आप तो यहीं पड़े रहते हैं, घर तो काम धंधा है नहीं, है ना। आगे कर लो यहां पे। यस, चले डियर, तो देखो अब ये कोई यहां पे सैफ्ट है डियर, अभी सैफ्ट को मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, समझा ना। और पूरा हम इंडस्ट्री के ऊपर बात करेंगे, कोई डोमेस्टिक बात नहीं है। हम इंडस्ट्रियली हर एक चीज को पढ़ेंगे, जो जैसे काम इंडस्ट्री में होता है उसी माहौल को हम यहां पे एक्सपीरियंस करने की कोशिश करेंगे। राइट? तो देखो डियर, मान लो ये कोई सैफ्ट, समझा ना, ये कोई सैफ्ट है जिसको आपको मैन्युफैक्चर करना है। राइट और रॉन्ग? चले, अब जरा ये बात बताओ आप मुझे कि 300 mm इसका डाया है, और डाया मतलब साइज। क्लियर है? चलिए, अब था क्या सर जी, मान लो आपकी एक इंडस्ट्री है, आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं, समझा ना, आपको सैलरी मिलती है, मालिक आपको सैलरी देता है। तो किसी इंडस्ट्री में आप वर्किंग है और आप इंजीनियर के ओहदे पे हैं, है ना, यानी एज एन इंजीनियर आप वर्किंग है वहां पे। तो सर जी क्या है, एक दिन एक ताऊजी आते हैं, ताऊजी मतलब कस्टमर बनके। अब एक ताऊजी आए और ताऊजी ने इंजीनियर को कहा कि भैया जी हमें 1000 सैफ्ट बनवानी है। कितना? 1000 सैफ्ट का ऑर्डर आ गया कि 1000 सैफ्ट हमें बनवानी है, 1000 सैफ्ट। हमने कहा ताऊजी को कोई बात नहीं ताऊजी, इसी काम के लिए बैठे हम तो यहां पे, और इंडस्ट्री में मालिक हमें तनख्वाह क्या दे रहा है? हम मालिक को कमा के देते हैं, हमें तनख्वाह देता है। मालिक की कंपनी में काम कर रहे हैं हम, यही हमारी कंपनी इस काम को करती है, समझा ना। सैफ्ट बनाने में उसका स्पेशलाइजेशन है। तो छोटी सी इंडस्ट्री हमारी एक ही कंपोनेंट बनाती है, केवल सैफ्ट। आ जाइए, आपका भी काम होगा। तो 1000 सैफ्ट का ऑर्डर देने आ गया कौन? कस्टमर यानी ताऊजी। जब ताऊजी से हमने पूछा कि चलो ठीक है ताऊजी कोई बात नहीं, चाय पानी भैया, कस्टमर है, अच्छा 1000 सैफ्ट है और बड़ी बड़ी सैफ्ट है, समझा ना, तो मैं 50 लाख का ऑर्डर आपके पास लेके आया है कि अभी तो 1000 ही है बेटा, समझा ना, 1000 की तो डेली नीड है मेरी, लगातार आपको ऑर्डर दूंगा मैं, बस काम अच्छा करके दो। तो ताऊजी जब ऑर्डर लेके आए 1000 सैफ्ट का, तो सर जी चाय पानी उन्हें पिलाया, और चाय पानी पिलाने के बाद हमने पूछा कि ताऊजी चलो अच्छा है, अब ये बता दो जरा कि जो सैफ्ट है उसका साइज क्या रखना है, किस साइज की आपको चाहिए? ताऊजी ने कहा कि एग्जैक्ट 300 mm डायामीटर की, 300 mm डायामीटर की सैफ्ट मुझे बनवानी है सर जी, और 1000 की 1000 सैफ्ट 300 mm डाया की ही होनी चाहिए। ताऊजी की डिमांड ये है, समझा ना। परंतु अब एक सिचुएशन आप बताओ कि मान लो जब सैफ्ट आप बनाओगे तो मान लो आप क्या करते हैं जनरली कि सबसे पहले मान लो कास्टिंग के द्वारा, जो मेटल कास्टिंग प्रोसेस है ना, कास्टिंग बोलते हैं जिसे आप, कास्टिंग कहें कास्टिंग कहें, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा अंतर है। राइट? तो मेटल कास्टिंग में आप क्या करते हैं, मोल्ड के द्वारा आप इस सैफ्ट को बना लेंगे। परंतु आप इतना जानते हैं डियर, कास्टिंग के द्वारा जो सैफ्ट बनेगी उस सैफ्ट की सरफेस फिनिश कभी भी बढ़िया नहीं होती। मेटल कास्टिंग का एक डिसएडवांटेज है कि मेटल कास्टिंग के द्वारा चाहे सैफ्ट ही नहीं, कोई भी कंपोनेंट अगर आप मैन्युफैक्चर कर लें, एग्जांपल के तौर पे मैं ले रहा हूं कि अगर कोई भी कंपोनेंट मैन्युफैक्चर कर लें तो उस कंपोनेंट की सरफेस फिनिश कभी भी बेटर नहीं मिलती है मेटल कास्टिंग के दौरान। तो सरफेस फिनिश इसकी अगर पुअर है तो इसका मतलब सरफेस फिनिश भी बेटर चाहिए कस्टमर को, गारंटी है या नहीं? तो सरफेस फिनिश बेटर करने के लिए प्यारे बच्चों इस कंपोनेंट के ऊपर मशीनिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करना पड़ता है, थोड़ी सी मेटल कटिंग करनी पड़ती है। लेथ मशीन के ऊपर एक लेयर से इसके ऊपर से उतार देंगे हम, और उतारने के बाद सरफेस बिल्कुल चिकना हो जाएगा, जैसे ग्राइंडिंग ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन है, समझ आ ना? यस। तो बेसिकली क्या है, सैफ्ट के आप टर्निंग करेंगे या टेपर टर्निंग वर्निंग करेंगे जो भी है, और मशीनिंग टर्निंग ऑपरेशन को यहां पे क्या बोलेंगे, मशीनिंग।
तो मशीनिंग करने के बाद इसकी जो सरफेस फिनिश है बिल्कुल एक समान और बढ़िया और बिल्कुल स्मूथ कर दी जाएगी। तो अगर कास्टिंग के द्वारा चाहे कोई भी प्रोडक्ट बनाओ, मशीनिंग तो आपको करनी ही करनी पड़ेगी बेटर सरफेस फिनिश के लिए और साइज भी और एक्यूरेट करने के लिए, क्योंकि कास्टिंग में साइज भी उतने हाई लेवल पर एक्यूरेट नहीं मैन्युफैक्चर होता है। तो मेटल कास्टिंग के द्वारा जब आप किसी भी शैफ्ट को बनाएंगे, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं कि कास्टिंग के द्वारा मान लो आप बना रहे हैं, तो कास्टिंग के द्वारा आप शैफ्ट को आप बनाएंगे तो बनाने के बाद इसका जो शैफ्ट का आउटर सरफेस है, चारों तरफ का ये सरफेस है, इसके ऊपर मशीनिंग करेंगे और मशीनिंग के दौरान इसकी फिनिश भी बढ़िया होगी और इसका साइज भी बिल्कुल एक समान हो जाएगा। इसका जो डाया है वो भी समझा एक्यूरेट हो जाएगा। तो असली होगा क्या, कास्टिंग में आप मार्जिन रखेंगे। सर जी बताओ, जब आपको शैफ्ट के ऊपर समझा कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है, चाहे वो फिनिशिंग करने के लिए करना हो या साइज को और ज्यादा हाईली एक्यूरेट करने के लिए करना हो, तो गारंटी है जब भी आप मशीनिंग ऑपरेशन करेंगे तो कुछ तो मेटल रिमूव होगा, कुछ मेटल कट होगा। जब चारों तरफ से मेटल कट होगा तो गारंटी है इसका डायमीटर बढ़ेगा या घटेगा, इसका डाया और घटेगा। समझ आया ना। परंतु कस्टमर को तो फाइनल डाया 300 mm चाहिए। अब कास्टिंग के द्वारा अगर आपने 300 mm का ही लगभग डाया बनाया तो जब मशीनिंग करोगे तो शैफ्ट का जो फाइनल डाया वो 300 mm से हमेशा लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा और ये एक्सेप्टेड नहीं होगा। कस्टमर मुंह पे फेंक के मार के जाएगा और 4 गाली भी सुना के जाएगा, ससुर ने 2 दिन खराब कर दिए मेरे, है अबे बस का नहीं था तो मना कर देते, है या नहीं। यस, तो ये कहानी है। इसलिए क्या सर जी इंजीनियरिंग में भी एक दिक्कत आ रही है। अब जरा ये बताओ, अगर आप मान लो किसी भी शैफ्ट की मशीनिंग करोगे, मशीनिंग मतलब टर्निंग, अभी मैं शैफ्ट का एग्जांपल लेके पूरा आपको ये चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो अगर शैफ्ट की मशीनिंग आप कर रहे हैं, जैसे कि टर्निंग ऑपरेशन को मशीनिंग बोल दिया, हर एक कटिंग ऑपरेशन को आप मशीनिंग ऑपरेशन बोल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, जब आप इसके ऊपर से मेटल को कट करेंगे तो गारंटी डाया कम होगा, समझ आ रहा। परंतु अगर मैं एक बात अब आपसे पूछना चाहता हूं, मान लो अभी जो ये शैफ्ट है एट प्रेजेंट इसका जो डाया है वो 302 mm है, 302 mm है और कस्टमर को कितना डाया चाहिए, 300 mm। तो यानी मशीनिंग के द्वारा इसका जो डायमीटर है, मेटल को कट करके, चारों तरफ से मेटल को कट करके इस शैफ्ट का डाया 2 mm घटाना है या नहीं। तो आप मशीनिंग ऑपरेशन करेंगे इसके लिए, तो ठीक है घटा दो। अब जब मशीनिंग ऑपरेशन करेंगे डियर, तो आपके पास कई मशीन है, आप लेथ मशीन के ऊपर भी ये काम कर सकते हैं और कोई CNC मशीन जो आज के टाइम की मॉडर्न मशीन है बहुत, आप CNC मशीन के ऊपर भी इस काम को कर सकते हैं, है या नहीं। यस, परंतु ये बताओ, अगर आप लेथ मशीन है, कोई से मशीन हो, अगर आप किसी भी मशीन के ऊपर समझा ना इसके डाया को कम करेंगे, यानी मेटल को कट करेंगे चारों तरफ से, तो कटिंग करने के बाद क्या आप एग्जैक्ट, मैं 100% एक्यूरेसी की बात कर रहा हूं, क्या आप 100% केवल और केवल 2 mm डाया को कम कर पाएंगे, या 2 mm मेटल ही चारों तरफ से काटनी है? अरे बोलो गुरुजी, 2 mm मेटल ही तो काटनी है केवल, चारों तरफ से 2 mm मेटल अगर आपने काट दी चारों तरफ से, तो डायामीटर 2 mm घट जाएगा, 300 mm पड़ जाएगा। तो कस्टमर की डिमांड फुलफिल हो जाएगी और हमारा भी काम हो जाएगा, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेंगे, समझा, मैन्युफैक्चर करना शुरू। पर तो जब आप मैन्युफैक्चरिंग करेंगे या कोई भी मशीनिंग ऑपरेशन करेंगे, तो बताइए क्या किसी भी शैफ्ट की टर्निंग के दौरान क्या एग्जैक्ट 2 mm डाया आप कम कर पाएंगे? बात मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे कर रहा हूं। इंजीनियर के लिए mm तो बहुत बड़ी वैल्यू होती है, वो माइक्रोन में जाके एक्यूरेसी को मेंटेन करता है या नहीं। माइक्रोन 1 mm का भी 1000 बार लाखवां हिस्सा, अरे बोलो, यानी 1 mm डिस्टेंस कितनी होती है आप जानते ही है। उसे भी अगर आप 1 लाख हिस्सों में तोड़ दो तो उसके एक हिस्से की बात कर रहा हूं मैं, केवल एक हिस्सा। अरे बोलो, इस लेवल पे जाके एक्यूरेसी चाहिए मुझे, mm तो बहुत बड़ी बात है, समझ आ ना। तो ऐसे बोलते हैं, इतना बारीकीपन को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी। तो माइक्रोस्कोपिक, माइक्रो मतलब समझ रहे हैं ना, बहुत ही बारीकी से, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मुझे साइज में एक्यूरेसी चाहिए होती है इंडस्ट्री में, कंपोनेंट के अंदर, और यही इंडस्ट्री का समझाना रूल है, राइट। और इसलिए हम इंजीनियर हैं,
अबे इंजीनियर की औकात भी तो तभी मानी जाएगी इंजीनियर है, समझा ना। तो इंजीनियरिंग दिखानी यहां पे अपनी। तो प्यारे बच्चों, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके मुझे एक्यूरेसी मेंटेन करनी है, समझा, तभी मेरा प्रोजेक्ट कोई भी एक्सेप्टेड होगा। और इंडस्ट्री की हमेशा हर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की डिमांड यही रहती है। अरे बोलो, तो ये बताइए प्यारे बच्चों, अब समझ रहे हैं ना, क्या एग्जैक्ट 2 mm आप डाया केवल गारंटी के साथ में केवल 2 ही mm कम कर पाओगे, या 1 माइक्रोन ज्यादा और 1 माइक्रोन कम? हो सकता है ऊपर नीचे हो सकता है। अरे mm में ना सही, क्योंकि इंजीनियर की आंखें हैं और इंजीनियर के हाथ है ना, तो बहुत एक्यूरेसी के साथ में चलते हैं। एक्यूरेसी मेंटेन करोगे, परंतु गारंटी है बच्चों 100% एक्यूरेसी कभी मेंटेन ना हो पाएगी, ये गारंटी है। माइक्रोन में तो साइज ऊपर नीचे रहेगा ही। अरे बोलो, ये आप गारंटी ले पाएंगे? ताऊजी ने तो बोल दिया, ताऊजी तो ताऊजी है बेचारे, वो इंजीनियर थोड़ा ही है, वो तो कोई काम कर रहे हैं, छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं अपना, छोटी सी कंपनी चला रहे हैं बेचारे, 8वीं पास है। क्योंकि हिंदुस्तान का ये रवैया है, समझा ना, कि जो अनपढ़ है वो बिजनेसमैन बनते हैं और जो पढ़े लिखे हैं उनके यहां नौकरी करते हैं। अरे बोलो, चलिए। तो सर जी यहां पर क्या, कस्टमर ने तो डिमांड रख दी कि नहीं भैया देख 300 mm डायमीटर की 1000 सेफ्ट, और 1000 के 1000 में से एक भी ऐसी ना हो जिसका 300 से ऊपर या नीचे हो। ताऊ जी ने तो बोल दिया। अरे बोलो, हमने कहा चलिए ठीक है ताऊ जी, हम कोशिश करते हैं। परंतु जब इंजीनियर ने थोड़ा सा बारीकी से नजर घुमा के चारों तरफ देखा, समझता उसे लगा कि बेटा एग्जैक्ट 300 mm, कितनी ही टर्निंग की कोई भी मशीन यूज कर लेना, पर तो कभी भी गारंटी के साथ में किसी भी सेफ्ट का डाया एग्जैक्ट 300 mm मेंटेन नहीं होगा। या तो 1 आधा माइक्रोन ऊपर या 1 आधा माइक्रोन नीचे। अरे बोलो, गारंटी है ये नहीं? और तुमने एक चीज देखी होगी बच्चों, इंडस्ट्री में जब किसी भी साइज को मापते हैं ना, तो इंची टेप से ना मापते हैं, समझा ना, वहां वर्नियर कैलिपर या और भी ज्यादा हाई एक्यूरेसी के इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो माइक्रोन में भी एरर होगी तो बता देंगे। तो ये सोच के मत चलना कि ताऊजी बेवकूफ हैं, ताऊजी के पास भी कुछ हैं ऐसे ही बंदे। अरे बोलो, यस। तो असली क्या सर जी, इंडस्ट्री की एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो क्या एग्जैक्ट साइज को कभी भी आप मैन्युफैक्चर कर पाओगे? अरे बोलो, यस। तो एरर तो आएंगी या नहीं? आएंगी या नहीं? यस, गारंटी के साथ में आएंगी। परंतु एक बात है बच्चों, लेथ मशीन पे काम करोगे तो एरर, और सीएनसी मशीन पे अगर ये काम किया तो एरर कम आएंगी। ये मत बोलना सीएनसी तो बहुत एक्यूरेट मशीन है तो 100% करे, एरर 0। समझा ना, दुनिया में कोई भी मशीन ऐसी मैन्युफैक्चर हुई नहीं है जो 100% एग्जैक्ट साइज को प्रोड्यूस कर सके। हां, कोई ज्यादा एरर दे रही है, कोई कम दे रही है, कोई बहुत कम दे रही है, परंतु दे रही है। अरे बोलो सर जी, तो स्टोरी यही है। इसका मतलब अब समझ आया ना इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम? अरे बोलो, अब सर जी समझा ना, इंजीनियर इस बात को बिल्कुल भली भांति जानता है कि सर जी कोई भी साइज कभी भी गारंटी के साथ में एग्जैक्ट मेंटेन नहीं हो सकता। सेफ्टी नहीं, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, कुछ ना कुछ मार्जिन तो ऊपर नीचे रहेगा, एरर तो कुछ ना कुछ जरूर आएंगी। अरे बोलो, बताइए, ये बात क्लियर है सबको? चलिए सर जी आगे बढ़ते हैं। तो सर जी 300 mm डायामीटर आपको मेंटेन करना है 1000 की 1000 सेफ्ट का। पहली सेफ्ट का भी 300, दूसरी का भी 300, तीसरी का भी 300, चौथी का भी 300, ऐसे हर एक सेफ्ट का, और 1000वीं का भी 300। समझ आना डियर? तो ऐसी स्टोरी है। तो कस्टमर ने आपको बोल दिया, परंतु अब आपको समझ आया ना कि 300 mm एग्जैक्ट डाया हम कभी भी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। समझा ना? तो यहीं से ही दिमाग में एक दूसरी बात आई। समझा ना? बात क्या आई कि ताऊजी तो बैठे थे, चाय पी रहे थे, है ना? जैसे ही चाय पी रहे थे ताऊजी, हमने ताऊजी को कहा कि ताऊजी चलो अच्छा ये बताओ साइज कितना रखना है। उसने कहा बेवकूफ है, बता नहीं दिया 300 mm रखना है। 3 बार पूछ लिया मेरे यार तूने, है ना? 300 mm डायमीटर रखना है सेफ्ट का। उन्होंने ताऊजी ये तो बता दिया, कुछ ऊपर नीचे, समझना ना? उन्हें ऊपर नीचे क्या भैया रे, 300 mm से जरा से भी बड़ी होगी तो मैंने झेल पाऊंगा, और 300 mm से छोटी होगी तो भी बेकार है मेरे लिए। अरे समझ आ ना?
हमने कहा नहीं ताऊ जी ऐसा थोड़ा ही होता है, कुछ तो ऊपर नीचे बताओ ही, कहां तक झेल सकते हो? अरे बोल हमने कहा 301 mm तक झेल लोगे मैक्सिमम, अगर हो गया तो 1000 में से कोई, यानी 1000 में से कोई शाफ्ट अगर 300 से हल्का फुल्का ऊपर हो गया तो झेल लोगे? और दिमाग खराब है यार, अबे इंजीनियर हो यार, ऐसी बात करते अच्छे नहीं लग रहे हो तुम। वो तो हमें ही पता है, हम इंजीनियर हो, हमारे सामने भी क्या चैलेंज है। अरे बोलो ओना चलो अच्छा। उसने कहा फिर कि बताइए 299 में हो गए अगर गलती से कोई शाफ्ट अगर 299 mm डाया की हो गई तो झेल लोगे? उन्होंने दिमाग खराब ना करे, एक काम कर दो भैया, चाहे के अपने पैसे ले ले, समझा ना, मैं तो कहीं और चल रहा हूं, दूसरे कैसी बात कर रहे हैं इंजीनियर बन के। अरे बोलो तो सर जी कस्टमर नाराज होके चला गया, जो ताऊ जी थे वो नाराज होके चले गए, अब दूसरी कंपनी में गए। अब दूसरी कंपनी में जब गए, उन्हें हाँ भैया 1000 शर्ट बनवानी है, उन्हें हो ये तो कस्टमर है ना, ताऊ जी बैठो बैठो बैठो, तुरंत चाय आई। फिर नहीं तो चाय का मतलब ही नहीं था, अगर कोई ऐसा वैसा होता तो देखा ना, फायदे का काम है, प्रोजेक्ट आएंगे कंपनी के पास में, काम चलेगा। भैया ताऊ जी को चाय पिलाई, चाय पिलाने के बाद हाँ ताऊ जी बताइए क्या काम था? कि बात वो काम तो बता ही दिया था मैंने, क्या नहीं बता दिया था? अभी बताइए कितना डायमीटर की बनवानी है? कि 300 mm डायमीटर की बनवानी है। उसने अब इंजीनियर, वो भी इंजीनियर है भैया, अरे वो भी तो इंजीनियर ही है, तो वो भी तो इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके आया है। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहीं से कर लो, सिलेबस सेम है, चाहे यूपी से कर लो चाहे उत्तराखंड से। अरे बोलो तो कॉन्सेप्ट तो यही सीख रखे हो सर भी। उसने हाँ ताऊ जी चलो 300 mm डाल तो आपको चाहिए, एग्जैक्ट तो बता रहे अपन तो कुछ ऊपर नीचे। मैं सोच रहा बेहूदी बात कर रहा हूँ, पिछले वाला भी सोच रहा है ऊपर नीचे, यार दिमाग खराब, तुम पागल हो गए क्या भाई? है इंजीनियर हो यार, फिर ऐसी बात करो ऊपर नीचे। मुझे हर एक शाफ्ट का डाया 300 mm चाहिए, बस का है तो बताओ, नहीं तो तुम भी पकड़ो 10 का नोट, है ये नहीं? चाय पिला देते। चले भैया कोई बात नहीं है, ताऊ जी वहां से नहीं नहीं ताऊ जी ऐसी बात नहीं है, कोई बात नहीं, हमारा काम नहीं बना तो आप कोई बात नहीं है। उसके बाद भैया और पहले वाले तो 2 कप पिलाए थे बैक टू बैक, 20 रुपए वहां दे के आए हैं ताऊ जी, पर उन्होंने लिए नहीं थे, इन्होंने 10 रुपए इन्होंने भी लिए है ना। चले अगली बार ताऊ जी फिर नाराज होके तीसरी कंपनी में गए। तीसरी कंपनी में जाके फिर वही हाँ ताऊ जी बताइए क्या काम था? जो गार्ड है उसे पूछा, उसने कहा भैया कुछ बात नहीं, कुछ काम थी, हमें कुछ बनवाना था। कि क्या? कि सेफ्ट। हाँ सेफ्टी बनाने वाली कंपनी है तो आ जाओ। गार्ड ने इंजीनियर को बोला, पता चला कि जी एक ताऊ जी आए हैं वो सेट बनवाना चाहते हैं, बेवकूफ लेगा जल्दी से यहाँ पे, चाय पिला फटाफट, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में। भैया ताऊ जी ऑफिस में बैठे, अपना एयर कंडीशन ऑफिस था मस्त, समझा ना, और चाय अपना पीने लगे। ताऊ जी ने इस बार चाय रख दी, सोचना बाद में पियेंगे, दूसरा पहले पूछेंगे, इस बार 2 चाय वैसे पी ले, फालतू का 10 का नोट यहाँ भी देना पड़ सकता है, नहीं तो क्या पता इसने पकड़ लिया तो भैया जी चाय तो ताऊ जी ने पी नहीं। इंजीनियर को भैया एक काम कर तो अपने इंजीनियर को बुला दे फटाफट, टाइम नहीं है, शाम होने वाली है। तो इंजीनियर आया और आने का पूछा, हाँ ताऊ जी बताइए। कि बेटा कुछ नहीं, बस 1000 सेट बनवानी है। उन्हें ठीक है बन जाएगी, कितना डाया चेयर रखोगे? कि 300 mm डाया चाहिए मुझे हर एक सेट का। उन्होंने कहा कुछ ऊपर नीचे? ताऊ जी बेहोश कर गिरने वाले थे। बस सोच रहे एक ही लैंग्वेज बोलते हो यार तुम। पिछली कंपनी वाले दोनों तुम्हारे दोस्त थे क्या, या साथ में पढ़े हो? और ना नहीं ताऊ जी मैं नहीं जानता हूं, मैं तो बहुत दूर से हूं, मैं तो साउथ से हूं। उन्हें चलो भैया साउथ से है, नॉर्थ से है या ईस्ट से है या नहीं? पर देखो ऊपर नीचे तो मैं ना झेल पाऊंगा यार। इस बात को सुन सुनकर मैं इरिटेट हो गया, सुबह शाम तक होगी। अब भैया जब वहां से भी मायूस होके ताऊ जी लौटे, इंजीनियर भी परेशान, यार बताओ ताऊ जी समझने को तैयार नहीं हो यार, अच्छे वास्ते कस्टमर आए हैं यार बताओ, नहीं तो हर कोई तो ऊपर नीचे कुछ ना कुछ कर ही लेता है, ये ऊपर नीचे करने को तैयार ही नहीं है ना। इसलिए क्या सर जी, फिर ताऊ जी अपना घर चले गए। चलने के बाद भैया फोन फान घुमा के, यार बताओ तो 3 जगह गया था, ऐसा नहीं यार दिमाग खराब, समझा ना। यानी फोन लगाया किसी को, पूछा राय ली, उसने कहा यार ऐसा होना चाहिए था। फिर इसके बाद एक रिश्तेदार था, वो भी इत्तेफाक से मैकेनिकल इंजीनियर ही था, उसके पास फोन मिला बैठे। उन्हें यार ये बताओ दिमाग खराब, आज मैं ये 1000 शर्ट बनवानी थी, मुझे 300 mm डाया की, मैं 3 कंपनी में घूम ले यार, सोच रहे कोई 300 में डाया की शर्ट बनाने कोई राजी नहीं है, कुछ ऊपर नीचे बोलते हैं, सोच रहे कि कुछ ऊपर नीचे। अब यार ऊपर नीचे मैं नहीं झेल सकता, मुझे तो सभी शर्ट का डाया 300 mm ही चाहिए। उसने कहा देखो, फिर उन्हें तसल्ली से, क्योंकि वो अपना आदमी है तो उसे विश्वास भी होगा उसे कि झूठ तो नहीं बोल रहा होगा। भैया खास समझ मामा का लड़का था,
तो झूठ तो नहीं बोल रहा होगा ताऊ जी से। जब ताऊ जी के मामा का लड़का आया और उन पे फोन मिलाया, तो फोन मिलाने के बाद समझा ना, मामा जी के लड़के ने समझा कि देखो ऐसी बात है, समझा ना ताऊ जी, जो आप 300 mm डाया मांग रहे हैं, समझा ना, वो कंपनी नहीं, हिंदुस्तान में कहीं चले जाना, कोई भी इंजीनियर 300 mm डाया एग्जैक्ट आपको नहीं दे पाएगा, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे तो आपको कंप्रोमाइज करना ही करना पड़ेगा। यार सोच रहा है तो लोग इनका ही भाई निकला ये, समझ आ ना। परंतु उसके बाद पे यकीन हो गया ताऊ जी को कि हाँ भैया देख, अब ये झूठी सलाह नहीं दे रहा होगा, अपना आदमी है। तो ताऊ जी ने डिसाइड किया कि चलो भैया कोई बात नहीं है, समझा, ससुरा ऊपर नीचे है तो फिर ये बता दे कितना ऊपर नीचे, कितना, वो तुम्हारी मर्जी है ताऊ जी, समझा, जहां तक झेल सकते हो वहां तक बताओ। अरे बोलो, यानी कुछ ना कुछ मार्जिन तो रखना पड़ेगा, देना पड़ेगा ताऊ जी को, तभी इंजीनियर की हिम्मत होगी इस पूरे लोट को, जो ग्रुप है 1000 शाफ्ट का, जो ग्रुप है क्या बोलते हैं, लोट, LOT, लोट या बेंच, इस 1000 शाफ्ट का जो पूरा बेंच है, इस बेंच को प्रोड्यूस करने की या लॉट को प्रोड्यूस करने की हिम्मत तभी करेगा इंजीनियर जब आप एग्जैक्ट साइज के कुछ ऊपर नीचे से मार्जिन दोगे, यानी मार्जिन तो देना पड़ेगा, ये तो गारंटी है। चले भैया, ताऊ जी के खोपड़े में सीधा आ गया और ताऊ जी ने डिसाइड किया कि भाई वाकई जब ऐसी बात है तो ये तो दिक्कत ही है, तो हम भी कुछ कर लेते कंप्रोमाइज। तो ताऊ जी ने कंप्रोमाइज किया कि चलो ठीक है भैया कोई बात नहीं, ऊपर नीचे झेलेंगे, और पहले वाली कंपनी में गई, क्योंकि उन्होंने 2 कप पिला रखे थे बेटा, और उन्होंने तो एक ही पिलाया था, है ना, वो ना यार, फिर इस जब ऐसी बात है फिर तो पहले वाला ही सही है यार, अच्छे लग रहे थे बंदे मुझे, है ना, पैसे भी लिए, 20 रुपए दिए मैंने उन्हें, चाय के पैसे भी लिए। चलिए, तो उसके बाद क्या सर जी, पहली वाली कंपनी में गया और इंजीनियर देख ले, अच्छा ताऊ जी आ रहे हैं, उसने बेटा अब सेट हो जाएगा मामला, अब ताऊ जी वापस नहीं जाने वाले, है ना, आ जाओ ताऊ जी, आ जाओ आ जाओ, बैठो बैठो बैठो, ए चाय ला, समझा। उसने कहा ताऊ जी के बेटा इस बार तो मैं ऊपर नीचे सेट करके आया हूं, अब तो 2 की जगह 3 पीऊंगा, अब तो प्रोजेक्ट देख ही जाना, हाँ लिया भाई, लिया, थोड़ा मीठा कम रखना यार, समझा ना। चाय आ गई भैया, आने के बाद चाय पी, हाँ उन्होंने बताओ ताऊ जी के, बताया क्या बेटा, बस वही बता रहा तुम्हें, उस दिन थोड़ा सा हम नशे में थे, सुबह ही लगा ली थी हमने, है ना, ससुरा दिमाग सा खराब था उस दिन। चले भैया, तो 1000 शाफ्ट बनानी है बच्चे, और 300 mm डायमीटर रखना हर एक शाफ्ट का। उन्हें ताऊ जी ऊपर नीचे के, यार वो तो हम जानते थे, तो पूछेगा ऊपर नीचे, है ना, वो हम सेट करके आए। देख भैया, 1 mm डाया ऊपर हो गया तो दिक्कत नहीं है, 1 mm डाया कम हो गया तो दिक्कत नहीं है, पर तो 1 mm से ज्यादा कम हुआ तो अभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा, और 1 mm से ज्यादा ऊपर चला गया तो अभी एक्सेप्टेड नहीं करूंगा। अब पूरे लोट को चेक करके ले जाऊंगा 1000 के 1000 शाफ्ट को, उन्हें कोई दिक्कत नहीं था मुझे, हम तो ऊपर नीचे पूछ रहे थे, बस बताओ चाहे कुछ भी बताओ, समझा ना। तो 1 mm ऊपर, इसका मतलब ताजी ने कंडीशन क्या आई कि अगर मैक्सिमम 301 mm डाया की शाफ्ट हुई तो एक्सेप्टेड है, और 301 mm से ऊपर गई, जरा सी भी ऊपर, बाल भर भी ऊपर गई तो एक्सेप्टेड, यानी 301.000000001 mm आपकी नजर में एग्जैक्टली 301 mm हो सकता है, पर तो गणित की नजर में ज्यादा है, अरे बोलो, इसलिए, और इंडस्ट्री की नजर में बहुत बड़ी वैल्यू है ये भी, ये समझा, ये 301 से बड़ा है तो एक्सेप्टेड नहीं है। कभी बोले अरे ताऊ जी इतना सही तो है, दिख भी नहीं रहा ये तो, अरे है या नहीं, कर लो एक्सेप्ट, क्यों गाली पड़वाओगे मैं मालिक से कि रिजेक्ट होगी बहुत सारी एक्सेप्ट, है ना, ना बेटा चलने वाला नहीं है। तो ऐसा नहीं चलता, खैर इस बात को इंजीनियर भी पहले से ही जानता है, तो सिर्फ ऐसी गलती करने वाला भी नहीं है, वो बहुत तसल्ली से इस काम को करने वाला है। बताइए सर जी, यहां तक की पूरी स्टोरी आपको समझ आई या नहीं? तो इस स्टोरी से केवल मैं आपको इतना ही फील कराना चाह रहा था कि इंडस्ट्री में चाहे कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना हो, चाहे कोई शाफ्ट हो या कोई होल हो, कभी भी एग्जैक्ट साइज का प्रोड्यूस नहीं हो सकता, पर तो कस्टमर सबसे पहले आके एग्जैक्ट साइज ही बताता है, उसके बाद ये मार्जिन ऊपर और कितना ऊपर नीचे, समझा ना, तो ये ऊपर नीचे बाद में बताता है। ऊपर वाले को यानी 1 mm प्लस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 mm माइनस हो गया तो भी दिक्कत नहीं है। 300 से 1 माइनस करो 299,
300 में 1 प्लस करो तो 301, तो 1 mm प्लस चल जाएगा, 1 mm माइनस चल जाएगा। इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्लस माइनस 1 mm चल जाएगा। तो एक तरीके से प्लस माइनस 1 mm क्या हो गया, मार्जिन। इतना मार्जिन दे दिया। अभी देसी भाषा में बात कर रहा हूं आपकी लैंग्वेज में मैं, जिसे चीज आपको समझ आए। बोलो, तो प्लस माइनस 1 mm का मार्जिन दे दिया ताऊजी ने इंजीनियर को, और इंजीनियर खुश। समझा ना, सीधा साइन मार के लो ताऊजी, प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड। समझा, बुधवार में डेट है आपकी, शाम को आके ले जाना, आधे पैसे जमा कर दो। अरे बोलो, चलिए। तो सर जी ये स्टोरी थी, बताइए यहां तक की कहानी क्लियर समझ आई? चलिए, तो ये मार्जिन आपको मिल गया, क्लियर और नॉट? चलिए इसको थोड़ा सा ग्राफ के द्वारा डिनोट करते हैं। मान लो इसका मतलब सर जी कहानी है, तब इंजीनियर ने ग्राफ खींचना चालू किया, इसका मतलब ये कोई शेफ्ट है सर जी। अरे बोलो, ये कोई शेफ्ट है और इसका जो एग्जैक्ट साइज है वो कितना है, कितना है 300 mm। देखो सर जी एक चीज ध्यान रखना, इंजीनियर तो हमेशा अपने दिमाग में 300 mm ही रखेगा, समझा ना, क्योंकि अगर फोकस यहां पे होगा तो भी गलती होंगी। अगर 301 mm ही तुम चाहोगे तो फिर डाया से ऊपर भी जाएगा, 300 चाहोगे तो मैक्सिमम प्लस माइनस 1 की रेंज में रहोगे। तो इंजीनियर को एक रेंज मिली है कि 301 mm से, या 300 से 301 mm रेंज क्या मिली कि 300 mm से लेके 301 mm। समझ, इसी रेंज में पूरा का पूरा 1000 की 1000 शेफ्ट लाई करनी चाहिए। इसी डायमीटर की रेंज में 1000 की 1000 शेफ्ट लाई करनी चाहिए, समझा ना। इससे इस रेंज से अगर कोई भी बाहर हुई तो वह शेफ्ट एक्सेप्टेड नहीं है, मुंह पे फेंक के मार के जाएगा कस्टमर, और 1 भी रुपया उसका नहीं देगा। समझ आया नहीं? यस, तो ये बात है सर जी। तो बताइए बात समझ आई यहां तक? तो रेंज तो मिल चुकी है। अब देखो सर जी, इंजीनियर जब मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो वो दिमाग में रखेगा 300 mm, ये है एग्जैक्ट साइज। अरे बोलो, इसे क्या बोलते हैं? एग्जैक्ट साइज। अरे बोलो भैया, ये एग्जैक्ट साइज है। चलिए, तो मैक्सिमम कितना साइज एक्सेप्ट करने को तैयार हो गया? 301 mm। मिनिमम कितना साइज एक्सेप्ट करने को तैयार हो गया? 300। कितना? सॉरी, ये 300 नहीं, कितना था? हाँ, 299। तो 299, 299 से लेके 301 mm तक एक्सेप्टेड है। 299 से नीचे गया तो भी नॉट एक्सेप्टेड, इससे आगे गया तो भी नॉट एक्सेप्टेड, इसके बीच में आ गया तो बहुत बढ़िया। अरे 301 mm की जगह अगर 300.5 mm हो गया तो कस्टमर और खुश हो जाएगा। इसकी रेंज में जितनी भी शेफ्ट हैं, समझा ना, हर एक शेफ्ट एक्सेप्टेड है जो इस रेंज में है। इस लाइन से पीछे गई तो भी मरे, आगे गए तो भी मरे। कुछ ऐसी कहानी है। बताइए सर जी समझ आ रहा है ना? और ये पूरे लॉट की मैन्युफैक्चरिंग है। अब एक बात और समझना प्यारे बच्चों, अगर 300 शेफ्ट तुम्हारे पास हैं तो गारंटी है, मान लो अगर पहली शेफ्ट का साइज तुमने 301 mm मेंटेन कर दिया तो गारंटी है क्या दूसरी शेफ्ट का भी एग्जैक्ट 301 mm ही साइज मेंटेन कर पाओगे? अरे बोलो, क्या कभी भी ऐसा हो सकता है कि 1000 की 1000 शेफ्ट का साइज एग्जैक्टली सेम हो जाए? दुनिया में कोई भी इंजीनियर ऐसा पैदा, भले ही बाल भर का फर्क है, माइक्रोन में फर्क है जो खुली आंखों से दिखता भी नहीं है। जैसे हवा के पार्टिकल हैं, है या नहीं? या कि ना दिख नहीं रहे हैं? अरे बोलो, यहां पे हवा के पार्टिकल हैं परंतु क्या दिख रहे हैं? पर न दिखने का मतलब ये नहीं कि हवा का पार्टिकल है ही नहीं है, नहीं तो जिंदा कैसे हो? ये क्या कर रहे हो फिर तुम? बंद करो ये करना। अरे बोलो, यस। तो असली क्या है? क्यों? क्योंकि जो हवा का मॉलिक्यूल है, जो पार्टिकल है, उसका साइज बहुत ही कम है, और उतना कम है कि हमारी नेकेड आई उसे फोकस नहीं कर पा रही है। माइक्रोस्कोप आंखों पे लगा लिया तो रूम से निकल के बाहर भाग जाओगे कमरे से। दूसरा दिमाग खराब, यहाँ तो क्या मधुमक्खी की तरह घूम रहे हैं यार, अरे ये लग गया दरी, चिपट रहे हैं यार इधर उधर, ऐसी फीलिंग आएगी आपको। अगर आंखों पे माइक्रोस्कोप चढ़ा लिया तो हर एक हवा का मॉलिक्यूल मधुमक्खी जैसा मोटा मोटा दिखेगा, और यूं घूम रहे रैंडम, ओए मेरी तरफ ही आ रहा है यार। अरे बोलो, 1000 यूं जा रहे हैं, ऐसा लगेगा कीड़े खा रहे हो। समझ आया ना? ऐसी फील आपको आएगी। अरे बोलो, यस। तो भाई अब बताइए,
तो भले ही आपको ना दिखे, परंतु माइक्रोन लेवल पे अपना दिमाग सेट करके रखना है जब तक इंजीनियरिंग पढ़ोगे, माइक्रो लेवल पे, राइट। इंजीनियर की डायमेंशन वही होती है। तो 1000 की 1000 सैप्ट का डाया आप बराबर भी नहीं कर पाओगे, ये भी गारंटी है। अगर पहली सैप्ट आपने 300.5 mm की डाया की प्रोड्यूस की है, तो अगली सैप्ट का भी डाया का एग्जैक्ट कितना होगा, उससे अगली सैप्ट का। तो गारंटी के साथ में अगर 1000 सैप्ट है तो 1000 की 1000 सैप्ट का डाया माइक्रोन में ही सही, परंतु वेरी करेगा। ये दूसरी प्रॉब्लम, कस्टमर को ही गारंटी भी ना दे पा रहे हो आप कि सर जी, ताऊ जी, हर एक सैप्ट 301 mm की होगी या सभी सैप्ट का डाया बराबर होगा, ये भी गारंटी। हां, इतना गारंटी दे पा रहे हैं कि सभी सैप्ट का डाया इस रेंज में होगा, इस रेंज में होगा, क्योंकि मशीन की एक अपनी एक्यूरेसी का लेवल है। समझा ना कि सर जी इतने mm तक वो एक्यूरेसी प्लस में कर सकती है और मशीन इतने mm तक एरर नेगेटिव में कर सकती है। अरे बोलो यस। तो सर जी इसी हिसाब से जो डिमांड कस्टमर की आई है, समझा ना, जो डिमांड कस्टमर की आई है, राइट, ये रहा मार्जिन आपने यहां पे देखा था, जो डिमांड कस्टमर की आई उसी हिसाब से मशीन को सेट किया जाएगा। तो यहां पे 1000 सैप्ट थी, राइट। तो ये बताइए यहां पर मैक्सिमम साइज जो एक्सेप्ट किया है कस्टमर ने वो कितना है, 301 mm, और मिनिमम साइज जो एक्सेप्टेड किया है वो 299 mm, और इसके बीच में जितने भी डायमीटर होंगे सब के सब एक्सेप्टेड है। ये भी एक्सेप्टेड है, ये भी बीच वाले भी एक्सेप्टेड है। और ये रेंज जब मिलेगी इंजीनियर को तभी वो मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेगा, नहीं तो तब तक इंतजार करता रहेगा। इस रेंज के बिना दुनिया के किसी इंजीनियर की हिम्मत नहीं कि किसी भी बैच को या किसी भी, समझा ना, लॉट को प्रोड्यूस कर ले, है या नहीं। कस्टमर ये बताएगा तभी आगे बढ़ेंगे। चलिए सर जी, तो बताइए ये पहला पॉइंट समझ आया। इस पहले पॉइंट में मैं केवल इतनी कोशिश में लगा हुआ था कि आपको ये चीज दिल से फील हो जाए कि सर जी दुनिया का कोई भी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के दौरान एग्जैक्ट साइज का प्रोड्यूस ना ही हो सकता है। और अगर 1000 कंपोनेंट बना रहे हैं, 2000, इंडस्ट्री में लाखों लाखों बनते हैं यार, चाहे 1000, 2000, लाख कितने बनाए, हर एक कंपोनेंट के साइज में कुछ ना कुछ वेरिएशन जरूर है। सभी का बराबर भी नहीं होगा और सभी का एग्जैक्ट भी नहीं होगा। अरे बोलो, माइक्रो लेवल पे तो साइज वेरी करेगा ही करेगा। अरे बोलो यस। परंतु हम क्या सर जी, फिर हमें भी आदत पड़ गई कि माइक्रो लेवल के साइज के वेरिएशन को हम आसानी से झेल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कंपोनेंट बढ़िया से काम करेगा। अरे बोलो गुरुजी यस। परंतु ध्यान रखना प्यारे बच्चों, ताऊ जी ने कहा कि एग्जैक्ट साइज कितना है सर जी, एग्जैक्ट साइज कितना बताया था ताऊ जी ने, कितना, 300 mm। अरे बोलो, और 1 mm उसने कहा 1 mm ऊपर हो गया तो दिक्कत नहीं है, 1 mm नीचे हो गया तो दिक्कत नहीं है। अरे बोलो, ऐसा कहा है। परंतु ये रेंज बताएगा ताऊ जी। तो अगर इसकी जगह इमेजिन करो, अगर इस रेंज की जगह ताऊ जी ये बोलता कि ना भैया 0.01 mm ऊपर हुआ तो भी झेल लूंगा और 0.01 mm नीचे हुआ तो भी झेल लूंगा, यानी इस बार जो मार्जिन है वो बहुत ही ज्यादा दिया है या कम दिया। सर जी ये तो बहुत बारीक वाली डायमेंशन है, 1 mm भी नहीं है बे, 1 mm का भी 100वां हिस्सा है, 100वां हिस्सा है, 10वां हिस्सा। अरे बोलो, समझ आ रहे हैं ना, 1 mm का भी बहुत कम हिस्सा है। अरे समझ आ रहे हैं यस। तो इसका मतलब अगर मार्जिन जितना कम देगा, समझ, इंजीनियर को अब उतनी कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि अब ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो मशीन लेत नहीं, CNC यूज करनी पड़ेगी और कॉस्ट और बढ़ जाएगी। इसलिए खोपड़े में सेट करके चलना, जब कस्टमर बन के जाओ जेब गरम करके चलना। अगर आप एक्यूरेसी की डिमांड बहुत हाई कर रहे हो तो, इसलिए सर जी इंजीनियरिंग में कभी हाई या मैक्सिमाइज नहीं होती चीजें, जहां तक काम चल जाए बढ़िया। ताऊ जी ने कहा भाड़ में जाए 299 mm की भी होगी तो तब भी काम चल रहा है मेरा। अब मैक्सिमम 301 mm डाया के मिल गई तो मेरा काम चल रहा है। तो इसलिए कस्टमर भी यही सोचता है कि जितना ज्यादा मार्जिन में मेरा काम चले उतना बढ़िया, क्योंकि इससे मेरी कॉस्ट घटेगी। अरे बोलो गुरुजी, इस बात को बताइए क्या क्लियरली आप समझ पाए?
इसलिए सर जी हर एक कस्टमर जब भी इंजीनियर्स के पास में कोई भी समझा प्रोजेक्ट लेके आता है तो हमेशा मार्जिन को अपने दिमाग में सेट करके आता है। कस्टमर अपनी तरफ से समझा ना मैक्सिमम से मैक्सिमम ही सेट करके आता है जहां तक वो झेल सकता है। अरे बोलो यस। पर तो इंजीनियर जब मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उसके दिमाग में ये होता है कि कस्टमर ने भले ही ज्यादा बता दिया पर तो मैं बिल्कुल क्लोजली 300 mm के आजू बाजू में ही रहूं। समझा ना। मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त टारगेट ये रहेगा, परंतु फिर भी इस मार्जिन से खतरा दूर रहेगा, धड़कने कम रहेंगी इंजीनियर की। अरे बोलो जितना छोटा मार्जिन दे दिया जाएगा धड़कने उतने ही बढ़ती जाएंगी इंजीनियर की, क्योंकि रिजेक्ट होने के चांस ज्यादा हैं। 1000 सेट में से ज्यादा सेट का रिजेक्शन हो सकता है। अरे बोलो पर तो फिर कॉस्ट भी ऐसी चार्ज करेंगे ताऊ जी 3 नहीं अब 4 दिन में मिलेगा प्रोजेक्ट। ये मार्जिन है तो 2 दिन में, वो वाला मार्जिन है तो 4 दिन में। बोलो गुरुजी। तो पहला पॉइंट आपको समझ आया? यस। दिल में बस जाना चाहिए प्यारे बच्चों, बस और कुछ नहीं। तो पहले पॉइंट में केवल और केवल मैंने इतना समझाने की कोशिश की है कि कोई भी प्रोडक्ट एग्जैक्ट साइज का कभी प्रोड्यूस नहीं हो नहीं सकता, नहीं कर सकता इंजीनियर। अरे बोलो तो आम आदमी की तो बात ही ना करे जब इंजीनियर घुटने टेक गया। चलिए उसके बाद सर जी क्या है समझा ना। दूसरा ये बात मैंने पहले पॉइंट में एक दूसरा बात ये समझाई कि सर जी कोई ना कोई मार्जिन हमेशा कंपोनेंट पे लगा रहता है जो कस्टमर आपको बता के जाता है। वो अपने हिसाब से बताता है कि सर जी मैक्सिमम कितने मार्जिन तक मैं झेल सकता हूं, मैक्सिमम कितना मिनिमम तक जा सकता हूं और मैक्सिमम कितना प्लस तक जा सकता हूं मैं जो मैं झेल पाऊंगा। एग्जैक्ट साइज तो बताएगा पर तो जब तक ये पूरे 2 डेटा नहीं बताएगा समझ के मैक्सिमम कहां तक झेल सकते हो और मिनिमम कहां तक झेल सकते हो, जब तक ये 2 झेलने वाली लिमिट नहीं बताएगा, 2 ये बातें नहीं बताएगा, 2 साइज ये नहीं बताएगा, तब तक आप इंजीनियर कोई भी इंजीनियर मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट नहीं कर पाएगा। समझ आना। चलिए अरे बोलो तो बताइए सर जी दुनिया में कहीं भी मान लो ये सैफ्ट कहीं भी आप मैन्युफैक्चर करानी हो, चाहे कोई भी सैफ्ट हो, जरूरी नहीं कि 300 mm की, चाहे 1000 mm की करानी हो, 5000 mm की करानी हो, कोई भी सैफ्ट हो, उसका कोई ना कोई एग्जैक्ट साइज ही सबसे पहले बताएगा कस्टमर, बताएगा वही वो सबसे पहले, आदत है उसकी। वही भी कहेगा यार देख लेना अगर यही हो जाए तो, उस बेचारे को थोड़ा ही पता। हाँ ताऊ जी देख लें कोई बात नहीं, पर फिर भी बताओ जरा कहां तक ऊपर नीचे झेल सकते हो। कोशिश यही करेंगे और ना जब कोशिश करेगा तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उन्हें ताऊ जी फिलोसफी मत सुनाओ, हमें 4 जहाज इनके झंड करा के आ रखे हम 3 साल डिप्लोमा में। समझा इनसे काम नहीं होता, ये फर्जी है सब। यहां कोशिश करने वाले हारते हैं, जिसने कोशिश ही नहीं की क्या हारेगा दूसरा। अरे बोलो चलिए तो असली क्या सर जी उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, समझा रहे ठीक है यार 299 में मिनिमम तो झेल लूंगा मैं, और 301 mm मैक्सिमम झेल लूंगा, यानी 1 mm कम हो गया तो भी झेल लूंगा, 1 mm मैक्सिमम ज्यादा हो गया तो भी झेलूंगा, पर 1 mm से ऊपर गया तो भैया फिर अच्छा नहीं होगा, वापस कर दूंगा मैं। लिख दो इस बात को। 1 mm से ज्यादा कम हुआ तो भी वापस करो, लिख दो इस बात को भैया एग्रीमेंट में। अरे बोलो यस। तो इसलिए 3 डेटा कस्टमर आपको देगा, एक तो एग्जैक्ट और एक मैक्सिमम परमिसिबल और एक मिनिमम परमिसिबल। ये मिनिमम है और ये परमिट भी है। अरे बोल परमिसिबल मतलब परमिटेड किया कस्टमर ने, इससे नीचे गया तो परमिटेड नहीं। तो एक तो मिनिमम परमिसिबल और एक मैक्सिमम परमिसिबल और एक एग्जैक्ट। समझ आ ना। चलते चलते बोले यार देख लेना फिर भी 300 में हो जाए तो ज्यादा बढ़िया। अरे बोलो यस। ऐसा रवैया है कस्टमर का। तो पहला पॉइंट क्लियर है सर जी। चलिए अब दूसरे पॉइंट पे आते बच्चों। तो देखो अब मान लीजिए सर जी कस्टमर का प्रोजेक्ट आपने मैन्युफैक्चर करना शुरू किया और लेथ मशीन की जो सेटिंग है, समझा ना, वो सेटिंग है, उसकी सेटिंग कर दी। ऐसी सेटिंग करी आपने मशीन की कि एग्जैक्ट तो रखा उस पे 300 mm, उसके मार्जिन इस तरीके से सेट किया कि मिनिमम 299 mm और मैक्सिमम 301 mm। यहां इन 2 लिमिट के ऊपर, इन 2 लाइनों के ऊपर सेटिंग की है। तो अगर मशीन की सेटिंग यहां की है तो गारंटी है मशीन इसी के बीच में मैन्युफैक्चर करेगी। अरे बोलो जो मशीन की सेटिंग वैसे कर दिया आपने कि इनके बीच में ही आपको हर एक शैफ्ट का डाया मिलेगा। 301 mm से मशीन ऊपर नहीं जाएगी और 299 से नीचे नहीं आएगी।
तो सेटिंग कर दिया आपने उस हिसाब से चीजों की। अरे बोलो, और मैन्युफैक्चरिंग करनी स्टार्ट की। तो सैफ्ट का 300 mm एग्जैक्ट डाया है। अरे बोलो, चले ग्राफ के द्वारा इस बात को मैं दिखा रहा हूं। अरे बोलो, चलिए तो देखो सर जी, इसका मतलब कुछ ऐसा कार्य, देखो मान लो ये सैफ्ट है, ये 300 mm है। अगर सबसे बड़ी सैफ्ट इस पूरे लोट में मिलेगी तो कितने साइज की होगी? 301 mm। तो 301 mm की सैफ्ट अगर आप बनाओगे, तो मैंने यहां पे ऐसे बना दी। अरे बोलो, तो यहां से यहां तक कितना है? 1 mm। जस्ट इमेजिन 1 mm। परंतु देखो सैफ्ट का जो बॉटम वाली लाइन है वो दोनों की मैच कर रही है। तो यहां पर मैं एक ग्राफ बनाऊंगा और उस ग्राफ में हमेशा सैफ्ट एक रेफरेंस लाइन के ऊपर ही प्लॉट की जाएगी हमेशा। और सैफ्ट का जो बॉटम वाली लाइन है ना, चाहे वो इसकी हो या इसकी हो, एक ही रहने वाली है। इससे फायदा क्या होगा अभी आपको समझ आएगा। अरे बोलो, तो मान लो ये सैफ्ट है सर जी, और इस सैफ्ट की ये है एक रेफरेंस लाइन। ये क्या है सर जी? इस सैफ्ट की यह है रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस लाइन है अभी। तो ये तो 300 mm है। अरे बोलो, ये तो एग्जैक्ट 300 mm है, समझा? पर तो सबसे बड़ी सैफ्ट कितनी हो सकती है? 301 mm की। तो सर जी यहीं से खींचूंगा ऐसे भी मैं। मान लो ये 301 mm की सैफ्ट है, बॉटम वाली लाइन मैच करा दी मैंने। तो इसका मतलब ये कितना है? 1 mm। अरे बोलो, मिनिमम सबसे छोटी सैफ्ट कितनी होगी? 299 mm। तो कर देते हैं सर जी। तो ये मान लो सैफ्ट ऐसी बनेगी, फिर ये बॉटम वाली लाइन रेफरेंस लाइन के ऊपर ही ओवरलैप कर दी मैंने तीनों की तीनों सैफ्ट की। और ये कितना है सर जी? फिर ये 1 mm। अरे बोलो, और ये कितना है? ये भी 1 mm है। अरे बोलो, यस। तो ऐसे फिगर यहां पर हम बनाएंगे। कहानी समझ आ रही है कैसे चलने वाले हैं? तो एक ही लाइन से। अब आगे चल के देखो कितनी गुस्ताखी हम करने वाले हैं। आगे चल के हम ये कहेंगे कि आपको ये सैफ्ट भी बना के नहीं दिखाई जाएंगी, आपको ये सैफ्ट भी बना के नहीं दिखाई जाएंगी। आगे चल के थोड़ा जो रवैया है यहां पर ग्राफ बनाने का मेट्रोलॉजी में, इस चैप्टर नंबर 1 में, वो कुछ अलग है कि यहां पर एक रेफरेंस लाइन खींच ली जाती है। क्या खींच ली है? रेफरेंस लाइन खींच ली है बच्चों। अरे बोलो, यस। और यहां पूरी सैफ्ट नहीं, बस सैफ्ट की ऊपर वाली लाइन खींचेंगे। यह है 300 mm की लाइन। अरे बोलो, ये क्या बच्चों? 300 mm की लाइन है। इसका मतलब ये यहां से यहां तक का डाया कितना है? यानी सैफ्ट समझ रहे हैं ना, सैफ्ट कैसे रखी हुई थी पहले? ये 300 mm है सर जी, ये 300 mm है। तो मैक्सिमम साइज की लाइन ये 301 mm की लाइन है। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो प्यारे बच्चों आप कि सर जी यहां से यहां तक जो है ये 301 mm का डाया है। अरे बोलो, इसके बाद भी अगर इससे छोटी सैफ्ट होगी तो फिर ये आएगी यहां पे, ये है 299 mm। तो बस ऐसे ही कर दिया यहां पे सर जी, ये रहा 299 mm, ये 299 mm मिनिमम लिमिट है बिल्कुल। इस लाइन से नीचे अगर साइज गया ना तो नॉट एक्सेप्टेड, इस लाइन के ऊपर गया तो नॉट एक्सेप्टेड। इस लाइन पे अगर साइज चला गया तो कस्टमर पार्टी करेगा, डीजे बजा के नाचेगा कि वाह जो चाहा था वही मिल गया। अरे बोलो, तो प्यारे बच्चों समझ आ ना, ये भी खुदा की खुदाई है। क्या सुसरा जो चाहोगे यानी वो मिल जाएगा, परंतु हर चीज चाहोगे, हर चीज जो चाहत की वो ना मिलेगी। समझ आ ना, ये गारंटी है। मान लो आदमी बहुत कुछ चाहता है परंतु सभी कुछ नहीं मिलता। उसने अगर पूरी जिंदगी में 50 चीजें चाही तो उसे 40 मिल जाएंगी, परंतु 50 की 50 कभी ना तो किसी को मिली और ना मिलेंगी, है या नहीं? यस। तो वही है। तो सर जी इसलिए बस ताऊ जी वो काल्पनिक स्टोरी है, ना तो कभी पार्टी होगी और ना कभी डीजे बजेगा। अब डीजे बजा पर समझा ना, मजा लेना है तो बस इन लाइनों पर ही भरोसा कर लो बस, समझा ना। ये कितना है सर जी? है 301 mm। और ये क्या है? 300 mm। अरे बोलो, अब आगे चल के तो बताइए, यहां तक ये प्रदर्शित करने का तरीका समझ आया बच्चों? अब यहां से अगर मैं आपसे बोलूं तो आप कह सकते हैं प्यारे बच्चों, ये तो एग्जैक्ट साइज की लाइन है, ये तो एग्जैक्ट साइज की लाइन है। ये मैक्सिमम साइज की लाइन है या मिनिमम? जो सबसे कम है उसे मिनिमम कहा गया, और इससे नीचे गए तो एक्सेप्टेड नहीं है। तो ये मिनिमम साइज की लाइन है और ये मैक्सिमम साइज की लाइन है। अरे बोलो, समझा ना। अब जितनी भी सैफ्ट अब आप मैन्युफैक्चर करने वाले हो बच्चों, अब आप जितनी भी सैफ्ट को मैन्युफैक्चर करोगे
हर एक सेफ्ट इसी रेंज में आने वाली है। अरे बोलो, यहां आएगी, कोई का साइज यहां आएगा, किसी का साइज यहां आएगा, किसी का साइज यहां आएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि 1000 में से एक भी सेफ्ट का साइज यहां नहीं गया और एक भी सेफ्ट का साइज यहां नहीं गया, इनके बीच में ही आ गया। अरे बीच में रहे तो बढ़िया। इस बात को तो इंजीनियर भी चाहता है कि सभी का 300 आ जाए, पर तो क्या करे, कोई भी मशीन इस बात को मेंटेन कर ही नहीं पा रही। दर्द है ये जो सीने में छुपा हुआ, और आज तक इंजीनियर इसे लेकर डोल रहे हैं। कोई इसका इलाज कम जरूर हुआ, परंतु वहां भी ज्यादा खुशी ना मिली क्योंकि वहां कॉस्ट बढ़ गई, इसलिए ज्यादा खुश होने की बात नहीं थी। अरे समझ आना। तो ये बताइए सर जी, यहां तक ये 3 हसीन लाइन आपको यहां पे दिख रही है? अरे बोलो यस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये कौन सा पॉइंट चल रहा है सर जी? ये दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं हम, राइट। इसमें ये डायग्राम सा बनाया हमने। चलिए अब देखो डियर, यहां पर क्या है, अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल साइज, जो ताऊजी ने बताया है, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल साइज? अरे बोलो 301 mm। प्यारे बच्चों, व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल साइज? अरे बोलो, व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल साइज? दिस इज द 299 mm। एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट साइज ऑफ द शाफ्ट? तो एग्जैक्ट साइज क्या है बच्चों? 300 mm। अरे बोलो यस। तो ये आ गया 300 mm। समझ आया नहीं? तो ये 3 साइज गारंटी है। ये 3 रीडिंग जब तक आपको पता नहीं चलेंगी तब तक कोई भी मैन्युफैक्चरिंग आप स्टार्ट नहीं करेंगे। तो 3 डेटा तो होंगे ही होंगे, राइट। अब प्यारे बच्चों, जो मैक्सिमम परमिसिबल साइज होता है, जो मैक्सिमम परमिसिबल साइज होता है, समझा ना, इसे ही यहां पर मैक्सिमम लिमिट, उसे ही यहां पर आप मैक्सिमम लिमिट कहते हैं, या फिर इसे अपर लिमिट भी कहा जाता है। मैक्सिमम लिमिट या अपर लिमिट कहा जाता है। और प्यारे बच्चों, जो मिनिमम परमिसिबल साइज होता है उसे मिनिमम लिमिट या फिर लोअर लिमिट कहा जाता है। यहां पर क्या कहा जाता है? लोअर लिमिट। और प्यारे बच्चों, जो एग्जैक्ट साइज होता है उसे बेसिक साइज कहा जाता है, उसे बेसिक साइज कहा जाता है इस सब्जेक्ट में। ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है। तो अपर लिमिट, लोअर लिमिट, समझा ना? अपर लिमिट, लोअर लिमिट। अरे समझ आ रहा है या नहीं? ये अपर लोअर ज्यादा चलता है, मैक्सिमम मिनिमम कम चलता है। अरे बोलो, तो बेसिक साइज क्या होता है, लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है, पूरा खोपड़े में आ गया। और जब तक अपर लिमिट लोअर लिमिट बताएगा नहीं बताएगा तब तक मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं हो सकती है। अरे बोलो यस। चलिए खैर सर जी, इत्तेफाक से यहां पर ऐसा हुआ, समझा ना, ये तो इत्तेफाक कुछ ऐसा था कि ताऊजी ने एक ही mm प्लस बताया और एक ही mm माइनस बताया। नहीं तो ताऊजी ये भी बोल सकते थे। अरे बोल, दूसरा पॉइंट समझ आया ना? चलिए, तो दूसरे पॉइंट में मैंने आपको ये 3 टर्म सिखाई। अपर लिमिट क्या होती है, लोअर लिमिट क्या होती है कंपोनेंट की, अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट, लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट, बेसिक साइज ऑफ द शाफ्ट। ऐसी टर्म आएंगी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो उनका मतलब आपको समझ आना चाहिए। अपर लिमिट मतलब है सबसे मैक्सिमम साइज है, इससे ऊपर गया तो एक्सेप्टेड नहीं है। लोअर लिमिट मतलब ये लिमिट ऐसा नहीं कि कोई लिमिट है, ये एक साइज है। सैप वो सबसे छोटे डाया की सैप्ट है। लोअर लिमिट मतलब समझा ना, वह इससे छोटे साइज के अगर कोई सैप्ट है तो एक्सेप्टेड नहीं। इसके बीच में अपर लिमिट से लोअर लिमिट के बीच में जो भी समाधान है वो बिल्कुल सब एक्सेप्टेड हैं। तो 1000 की 1000 सैप्ट इसी रेंज में लाई करेंगे। अरे बोलो चलिए सर जी, अब यहां से अगर आप देखें तो ग्राफ जैसे आप बना रहे थे सर जी, अगर मैं यहां पे बोलो तो ये तो रेफरेंस लाइन है। यहां पे क्या ले लेते हैं आप, रेफरेंस, शॉर्ट में रेफरेंस, और ये क्या बच्चों, लाइन। तो ये रेफरेंस लाइन ले लिए। यहां से अगर देखें सर जी तो देखो ये तो एग्जैक्ट साइज वाली लाइन है। अरे बोलो, ये लोअर लिमिट वाली लाइन है, इसका मतलब मिनिमम साइज। और ये 301 mm, ये 300 mm की लाइन है, ये 301 mm की लाइन है, ये 299 mm की लाइन है। अरे बोलो, अब ये कितने की लाइन है? अरे बोलो, कितने की लाइन है? ये 300 भगा दी। अब ये 2 लाइन बची यहां पे किसकी है, केवल अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अरे समझ आना? या चलिए कि भाई आप गाली देने लगो, ये 300 mm की मैंने यहां पे दे बोल दी, राइट। दिस इज द बेसिक साइज।
अब टेक्निकल टर्म यूज करेंगे आप। फील मैंने आपको दिला दी होती क्या है। तो सर जी देखो इनसे एक तो अपर लिमिट है, एक लोअर लिमिट है, और यहां पर जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, समझा ना, ये तो मैक्सिमम साइज है और ये मिनिमम साइज है, समझा ना। अब अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का जो ये गैप होता है, इन दोनों लाइनों के बीच का जो गैप है, दोनों लाइनों के बीच का जो गैप है, इसी हसीन गैप को टॉलरेंस कहा जाता है। चैप्टर में एक नाम था टॉलरेंस। अब टॉलरेंस क्या होती है? तो जब टॉलरेंस मार्जिन है बच्चों, अबे मार्जिन है यार, ऐसे मार्जिन के अंदर रहना है आपको। टॉलरेंस से बाहर गए, टॉलरेंस का मतलब हिंदी में पता क्या होता है? सहन शक्ति। तो ये सहन शक्ति, अबे इससे ऊपर गए तो बर्दाश्त नहीं है, इससे नीचे गए तो बर्दाश्त नहीं है, केवल यही सहन कर पाओगे आप। इसलिए इस टॉलरेंस जोन को कभी समझिए है टॉलरेंस, अरे बोलो, यानी ये जो बीच का गैप है इसे बोलते हैं टॉलरेंस, अरे बोलो। तो प्यारे बच्चों यहां से अगर आप बोले तो सर जी ये तो है मिनिमम लिमिट, अरे बोलो, और ये है मैक्सिमम लिमिट, क्लियर है। और प्यारे बच्चों ये है बेसिक साइज, अरे बोलो। टॉलरेंस कैसे, माने भी ये गैप, ई गैप ही टॉलरेंस कहलाता है। ये गैप कितना है? 2 mm या 1 mm? 2 mm बच्चों, क्योंकि 1 mm तो प्लस गए थे और 1 mm माइनस गए थे। तो यहां से देखो 1 mm तो आप प्लस में गए थे और 1 ही mm, तो टोटल गैप कितना हो गया? 0 मत बोलना कि 1 mm ऊपर को 0 है ना। गैप जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये डिस्टेंस है। दीज ऑल आर द, डिस्टेंस है, साइज है, दीज ऑल आर स्केलर क्वांटिटी। तो यहां प्लस माइनस नहीं चलता, अरे बोलो गुरुजी, यस। तो असली कितना हो जाएगा टोटल? वो प्लस बता रहा है कि मैक्सिमम इतना ऊपर तक जा सकते हो, बस उसका मतलब 0 नहीं। तो ये 2 mm हो गया। तो 2 mm क्या है? टॉलरेंस। टॉलरेंस इज 2 mm, अरे बोलो। तो 2 mm यहां पे टॉलरेंस है। चलिए, परंतु अगर यहां से देखें तो ये तो क्या है? मैक्सिमम लिमिट, और ये क्या है? मिनिमम लिमिट। अब मैं ऐसे बनाऊंगा डायग्राम, देखो अब आप समझ जाएंगे। अगर मैं केवल 2 ही लाइन दिखाऊं तो चल जाएगा 2 लाइन से ही काम, ये रेफरेंस दिखाना जरूरी है। अब इन 2 लाइनों से ही काम चल जाएगा। ये मैक्सिमम लिमिट वाली लाइन है बच्चों, और ये मिनिमम लिमिट वाली लाइन है, अरे बोलो। और इनके बीच में जो एरिया है, ये एरिया भी तो है, ये पूरा जोन एरिया है ये नहीं। और एरिया को टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं? जोन। ये मेरा इलाका है, जोन मतलब इलाका। अब जो इलाका है वो गैप थोड़ा ही होता है, वो एरिया होता है। गैप, इलाका मतलब एरिया, या इलाका मतलब वॉल्यूम, एरिया, राइट। तो असली क्या सर, जो एरिया है इसे बोलते हैं टॉलरेंस जोन। वो तो है टॉलरेंस और ये है टॉलरेंस जोन। तो प्यारे बच्चों गारंटी है कि जितने भी साइज हैं, जितने भी 1000 की 1000 सेफ्ट इसी टॉलरेंस जोन के बीच में लाई करनी चाहिए। टॉलरेंस जोन को अगर इस इलाके को क्रॉस किया तो गोली मार दी जाएगी और इंजीनियर के मुंह पे फेंक दी जाएगी, अरे बोलो, कि संभाल इसे, हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अरे बोलो, और नुकसान का काम हो जाएगा। बताइए सर जी, यहां तक की पूरी कहानी क्लियर है? तो अब तक टोटल हमने 4 टर्म पढ़ लिए हैं, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, है ना, बेसिक साइज, टॉलरेंस और टॉलरेंस जोन। अरे बोलो गुरुजी, यहां से अगर देखा जाए तो चैप्टर का क्या नाम था? लिमिट, फिट एंड टॉलरेंस। तो लिमिट तो पढ़ लिए, 2 लिमिट होते हैं सर जी, एक अपर लिमिट, एक लोअर लिमिट। टॉलरेंस पढ़ लिया, एक टॉलरेंस के साथ में टॉलरेंस जोन भी आता है, वो भी पढ़ लिया। अब फिट बचा हुआ है, तो देखते हैं आगे, अभी चिंता ना करो बच्चों। तो बताइए दूसरा पॉइंट भी क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ा जाए। चलिए अब तीसरा पॉइंट देखो सर जी, समझा। अब एक तीसरे पॉइंट में कुछ और हम बात करेंगे। तो ये तीसरा पॉइंट देखो डियर, जो तीसरा पॉइंट है, समझा। अब देखो तीसरे पॉइंट में हम यहां पे पढ़ेंगे। देखो मान लो सपोज दैट ये पूरा जो लॉट है, समझा ना, ये तो आपने कस्टमर को बना के दे दिया और एक्सेप्टेड भी हुआ, क्योंकि ऊपर नीचे ताऊ जी ने बता दिया था। अब तो मार्जिन मिल गया, अब तो इंजीनियर, समझा ना, खुले दिल से काम करेगा, कोई टेंशन की बात, कोई खतरे की बात रही नहीं है। टॉलरेंस जोन अगर नहीं देगा, पहले ये तो काम था कि ताऊ जी टॉलरेंस ही नहीं दे रहे थे हमें,
अरे कुछ तो गुंजाइश दो यार, कि ना गुंजाइश नहीं है जरा सी भी, ना प्लस की ना माइनस की, एग्जैक्ट 300 mm चाहिए। तो टॉलरेंस का मतलब गुंजाइश, गुंजाइश दी नहीं है कुछ भी यार, कोई गुंजाइश नहीं है। पहले दिन ताऊ जी ने 3 कंपनी में विजिट किया, पर तो किसी भी कंपनी को गुंजाइश नहीं दी, इसलिए ताऊ जी का ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं हुआ। तो ये गुंजाइश तो देनी पड़ेगी। अरे समझ आया ना? चल अब देखो तीसरा पॉइंट। अगली बार क्या है, ये पूरा लॉट तो खैर ताऊ जी को मैन्युफैक्चर होकर चला गया, एक्सेप्ट भी हो गया। उसके 1 हफ्ता बाद समझा, शिवरात्रि मनाने के बाद ताऊ जी फिर आए, अरे बोलो, और उसके बाद एक प्रोजेक्ट और लेके आए। तो उनके पास एक प्रोजेक्ट और था और एक प्रोजेक्ट और लेके आए बच्चों। इस बार तो 5000 सैप्ट का प्रोजेक्ट लेके आए। दिल खुश कर देंगे बच्चों, मालिक इनाम देगा इंजीनियर को, है ना? हाँ बेटा, ताऊ जी परमानेंट कस्टमर बना लिए तुमने, हैं? कि पहली बार चाय 2 पिलाई थी, इस बार 3 पिलाई है, ये बार चाय में छका दूंगा है ये नहीं? समझ आया? और अगली बार आएंगे तो कॉफी दूंगा। समझ आया ना? यस। तो चलिए सर जी, तो प्रोजेक्ट 5000 सेट का लेके आए। इस बार ताऊ जी की डिमांड कुछ थोड़ा सा अलग थी, समझ आया ना? तो हमने कहा आ जाओ ताऊ जी, आ जाओ, ठीक ठाक। वो 1000 का प्रोजेक्ट बढ़िया रहा ना बेटा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, मस्त, एक भी सेट खराब नहीं निकली यार, बढ़िया काम करते। उन्होंने कहा बताइए ताऊ जी और क्या सेवा कर सकते हैं आपकी? 5000 सेट बनाने बच्चा, और डाया के डाया वही 300 mm डाया रखना है। समझा ना? अब ताऊ जी पहले थोड़ा सा अनाड़ी थे, अब थोड़ा एक्सपीरियंस से सीख रहे, क्योंकि काम कराने लगे इंडस्ट्री में, है ना? 300 mm डाया रखना है। हमने कहा ठीक है ताऊ जी, रख देंगे, कोई बात नहीं है ना? इसमें कोई ज्यादा चिल्ला के बोलने वाली बात नहीं, हम इजीली कर देंगे। उसने कहा बेटा पर 300 में वो जो 60,000 लेके तो काम तो बढ़िया कर रही है, पर सुसरी उनमें से कोई तो 60 बियरिंग में फंस जाती है और कोई लूज रह जाती है यार। इसलिए कहा था यार 300 में अगर हो जाती ना तो मजा आ जाता, ना तो सुसरा बिल्कुल सटीक बैठती, ना लूज और ना टाइट। परंतु इस बात को ताऊ जी केवल अपने मन मन में बोल रहे हैं, इंजीनियर के सामने नहीं बखान रहे हैं, क्योंकि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। परंतु इस बार ताऊ जी ने जब ये प्रॉब्लम फेस की, समझ आया ना? तो इस बार ताऊ जी दिमाग को तो अलग तरह सेट करके आया, किसी ने सलाह भी ली इस बार फोन करके, क्योंकि खानदान में एक इंजीनियर है ना यार। ताऊ समझ आ रहा है, हमसे तो पूछ लेता, वैसे बक दिया एक मैं ऊपर नीचे चल जाएगा, अरे हमसे तो पूछता जब गुंजाइश देनी थी। तो इस बार बोला कि बेटा 300 mm डाया की बनानी है, डाया भाई है। और तो पिछली बार थोड़ा ड्रामा था, कोई ज्यादा लूज थी और कोई ज्यादा टाइट थी। अरे बोलो, क्या कितना जानते हो कि 299 की सेफ्ट, अगर सेट को बियरिंग पे तो होल्ड किया ही जाएगा। अब 299 mm की अगर लूज है तो गारंटी है 299.9 mm की है, तो ये भी 300 mm से कम ही, और ये भी कम ही है, बहुत ही ज्यादा कम, और ये थोड़ा कम कम है, तो ये कम लूज रहेगी। ये ज्यादा छोटी हो गई ना सेफ्ट, तो ज्यादा लूज रहेगी। 200 mm की सेफ्ट होगी तो महा लूज रहेगी। अरे बोलो, समझ आ रहा है नहीं? तो सर जी ऐसी कहानी थी। इस बार ताऊ जी थोड़ा सलाह लेके आए हैं यार, ऐसा ना होना चाहिए था, और तुम मना थोड़ा ही कर सकते थे, एग्रीमेंट पे साइन कर रखे हैं, क्योंकि हमने टॉलरेंस के अंदर ही दी है सब। उन्होंने यार कहा तो मैं नहीं था यार इतना एक mm प्लस, चलो कोई बात नहीं, अगली बार देखेंगे। 1000 ही बनवा, इसलिए 5000 का ऑर्डर लेके आए। और इंजीनियर को आके देख दे यार, बस इस बार एक काम कर देना, मैक्सिमम, समझ आया, मैक्सिमम 300 mm डाया, समझ एग्जैक्ट है जो मैं चाहता हूं, 1000 की 1000 का, 5 की 5000 का, इस बार 300 में चाहता हूं। पर तो आप जानते ऊपर नीचे जरूर पूछेंगे आप, है ना? तो मैं खुद ही बता रहा हूं बेटा, समझ आया ना, कि मैक्सिमम 0.05 mm, अगर डाया ज्यादा हो गया तो भी चलेगा, और 0.01 mm कम हो गया तो चलेगा। यानी बड़ी सैप तो आसानी से झेली जाएगी, तो अगर ज्यादा लूज रह गई तो कहानी गड़बड़ थी। होगी कोई डिमांड यार? कभी कभी तो कस्टमर ये बोल सकता है कि भाई, समझ आके बोलेगा कि 300 mm डाया की सैप चाहिए मुझे, फिर तुम बोले ताऊ जी कुछ ऊपर नीचे, देख भाई भाड़ में जा, नीचे तो झेल नहीं सकता, ऊपर जरूर झेल लूंगा। समझ आ रहा है ना? कि देख अंडर साइज अगर हुई तो कतई नहीं झेल पाएंगे, ओवर साइज को तो हम झेल भी लेंगे,
तो ताऊजी फिर उस हिसाब से मार्जिन बताएंगे कि देख भाई वैसे तो 300 mm की चाहता हूं, परंतु मैं समझा 2 mm ऊपर तक तो झेल सकता हूं, पर तू नीचे की बात मत करना। अरे बोलो, तो बाढ़ में जाए तब भी हमारा काम हो जाएगा। ये 300 mm बेसिक साइज भी है और यही लोअर लिमिट भी है, और ये रहा 302 mm ये अपर लिमिट है, और ई रही टॉलरेंस। अब जितनी भी शर्ट बनेगी सभी की सभी ओवर साइज होंगी, कोई भी अंडर साइज नहीं होंगे। अरे बोलो, तो ऐसे भी डिमांड हो सकती है। बोलो गुरुजी, तो वो तो मार्जिन उस हिसाब से बनाएगा जिस कस्टमर की जैसे डिमांड, मार्जिन उस हिसाब से। या बेसिक साइज खुद ही क्या बन बैठा, लोअर लिमिट। ये बेसिक साइज भी है और लोअर लिमिट के बराबर भी है। अरे बोलो, कभी कभी ताऊजी बोलेंगे देख भैया ज्यादा नहीं झेल सकता, कम झेल लूंगा, और 3 mm तक भी कम हो गया तो भी झेल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, परंतु बस एक भी सेट 300 से ऊपर ना जानी चाहिए गुरुजी, इसे ना झेल पाऊंगा मैं। डिमांड ऐसी होगी, एप्लीकेशन ऐसी होगी, यूज ऐसा होगा उसका। तो फिर क्या करेंगे हम, उसकी डायग्राम बनाए, रेफरेंस लाइन है। ये तो रहा बेसिक साइज 300 mm, और ये रहा क्या 297 mm आ जाएगा। ये 3 mm कम तक झेलने का है, तो इसका मतलब इस बार बेसिक साइज खुद ही अपर लिमिट बन बैठा, और ये लोअर लिमिट बता ही दी ताऊजी ने। अरे बोलो यस, और ये रही टॉलरेंस जोन। बोलो गुरुजी, समझ आ रहा है ना। तो ये तो इसलिए जो मार्जिन है वो जरूरी नहीं कि हमेशा प्लस और माइनस दोनों में, यहां तो मार्जिन प्लस में भी माइनस में भी है। इसलिए जो सैप्ट आपको मिल रही है पहले प्रोजेक्ट में, उनमें से कुछ तो अंडर साइज होंगी और कुछ ओवर साइज होंगी। अंडर साइज मतलब एक बेसिक साइज से कम, ओवर साइज मतलब बेसिक साइज से ऊपर वाली। पर तो ये गारंटी ले सकते कितनी होंगी, तो मैन्युफैक्चर होने के बाद ही पता चलेगा। पर तो वहां कुछ अंडर साइज है, कुछ ओवर साइज है। पर तो ऐसा भी हो सकता है सभी सभी ओवर साइज हो, ऐसा भी हो सकता है सभी सभी अंडर साइज हो, विद इन रेंज। अरे बोलो, वह डिपेंड करेगा कस्टमर की एप्लीकेशन क्या है, डिमांड क्या है, और टॉलरेंस किस हिसाब से उसने दे रखी है, जैसे उसका यूज है उस हिसाब से दे रखी है। अब देखो उसने मार्जिन बहुत कम लिया इस बार, अंडर साइज भी होंगे या ओवर साइज भी होंगे, यहाँ दोनों मिलेंगे, क्योंकि प्लस माइनस दोनों में दे रखा है मार्जिन। मैक्सिमम लिमिट प्लस और माइनस दोनों में है। जो लिमिट है ना, कितनी लिमिट होती है, 2, एक मैक्सिमम मिनिमम, तो उनमें से दोनों अगर प्लस माइनस है तो समझो अंडर साइज ओवर साइज दोनों मिलेंगे। अगर केवल प्लस है तो दूसरी जीरो हो जाएगी। अरे समझ आ ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि देख भाई, ऐसे भी कभी कभी तुम्हें एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे भी क्वेश्चन में दिया जाएगा कि बेसिक साइज तो है 300 और अपर लिमिट है, और मैक्सिमम परमिसिबल साइज है 305 और मिनिमम परमिसिबल साइज है 301। तो ये बेसिक साइज 300 है तो 301 की लाइन ये है और 305 की लाइन ये है, तो ये रही लोअर लिमिट, अपने में ये भी प्लस है, ये रही क्या अपर लिमिट, ये भी प्लस है, क्योंकि दोनों ओवर साइज है, दोनों लिमिट इस बार बेसिक साइज से ज्यादा है। लिमिट क्या बता रही है, साइज को बता रही है। मैक्सिमम लिमिट मैक्सिमम साइज को बता रही है कि कितना परमिसिबल है, और मिनिमम लिमिट मिनिमम साइज को बता रही है पूरे लोट में जो पॉसिबल है, इससे कम एक्सेप्टेड नहीं है। अरे बोलो यस। तो ये कहानी बताइए सर जी, कहानी समझ आई। तो ये मार्जिन कम लिया, इसका मतलब एक्यूरेसी बढ़ गई है। अब सैप्ट बिल्कुल 300 mm के ज्यादा करीब है, ये पूरा लोट जो मैन्युफैक्चर होगा ये 300 mm के बिल्कुल आजू बाजू रहने वाला है। उसमें थोड़ा डाइवर्जन ज्यादा था, डेविएशन ज्यादा था उसमें। अरे बोलो यस। तो ये इस बार ऐसा उसने अपनी कंडीशन दी है। तो इसका अगर ग्राफ बनाएंगे प्यारे बच्चों आप,